नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रहे हैं और 2 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो अगले दिन 3 मार्च की शाम तक रहेगी। लेकिन प्रदोष कल लगने से पूर्व ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन को लेकर एक तो तिथियों की ऐसी उलझन है और दूसरी ओर भद्रा का साया भी पूर्णिमा तिथि के साथ बना रहने वाला है। ऐसे में इस साल होलिका दहन को लेकर ज्योतिषियों में भी अलग अलग मत है। और इसी के साथ अगर हम बात करें दोनों दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो और दोनों ही दिन प्रदोष काल को पूर्णिमा तिथि स्पर्श कर रही हो, तो पहले ही दिन भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार होलिका दहन पर यह भी पेच है कि पहले दिन यानी 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम में 5:56 से लग रही है और इसी के साथ भद्रा भी लग जा रही है और भद्रा पर समाप्त हो रही है। जबकि पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को शाम में प्रदोष काल लगने से पहले ही शाम 5:08 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में शास्त्र विहित नियम के अनुसार भद्रा मुख और पुच्छ को त्याग कर 2 मार्च को ही भद्रकाल में होलिका दहन किया जाना चाहिए। इसी बार हम बात ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी से। तो होलिका दहन का मुहूर्त जिसको लेकर इस बार संशय बना हुआ है। लगातार कई सवाल उठ रहे हैं होलिका दहन को लेकर और ऐसे में जो ज्योतिषाचार्य हैं सबके अलग अलग मत भी सामने आ रहे हैं। रंगों का त्योहार है होली और होली से पहले होलिका दहन पूरे देश में मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन की जाती है और इसी के साथ साथ बुराई खत्म। इस होलिका दहन के साथ ये मान्यता है कि होलिका दहन के साथ अपने अंदर जो बुराई है उनको त्यागने की बात कही जाती है। पूर्णिमा का प्रभाव इस बार क्या रहेगा और तिथि क्या रहेगी, ये जानेंगे हम ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी से। हमारे साथ जुड़ेंगे और होलिका दहन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। होलिका दहन कब होगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसको लेकर हम तमाम जानकारी लेंगे। आपको बता दें, होली का ये जो त्योहार है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें माना जाता है कि जितने भी गिले शिकवे हैं सबको भूल के एक दूसरे को गले लगा लेना चाहिए और इसी के साथ सभी बुराइयों का नाश होलिका दहन में होता है और अपने अंदर जो भी बुराइयां पनप रही हैं होलिका दहन के साथ उन बुराइयों को भी छोड़ देना चाहिए और होली के दिन से एक नई शुरुआत करनी चाहिए और सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे को गले लगाना चाहिए और मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। होलिका दहन को लेकर लेकिन इस बार संशय बना हुआ है। 2 तारीख 2 और 3 और इन दोनों तारीखों को लेकर संशय बना हुआ है। आखिर होलिका दहन कब होगा, 2 मार्च को होलिका दहन होगा या 3 मार्च को होलिका दहन होगा, इसको लेकर इस बार संशय बना हुआ है। और अगर हम ज्योतिषाचार्य की बात करें तो अलग अलग तारीखों पर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और सभी का अलग अलग अपनी अपनी राय है। हम ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कैसे होलिका दहन करना है और क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 दिन ये होलिका दहन आने वाली है और ऐसे में रंगों का त्योहार कैसे मनाया जाएगा और होलिका दहन कैसे मनाया जाएगा, इस पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे और ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल से तमाम जानकारी लेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। तो होलिका दहन और पूर्णिमा का प्रभाव होलिका दहन में क्या रहने वाला है, पूजा के उपाय क्या रहेंगे, किन बातों का हमें ध्यान देना है और किन बातों पर मुख्य रूप से
हमें विचार करना है, विमर्श करना है, क्योंकि होली का एक ऐसा ये त्योहार है जिसे पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर होली 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। अगर कई राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में, 1 हफ्ते पहले होली की शुरुआत हो जाती है। और अलग अलग राज्यों में होली को लेकर, होलिका दहन को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तिथियां हैं और अलग अलग ज्योतिषाचार्य की भी इनमें अलग अलग इस बार मत सामने आ रहे हैं। 2 दिन होलिका दहन की इस बार तारीख आ रही है। इस बार पूर्णिमा का प्रभाव क्या रहेगा और पूजा के उपाय क्या रहेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है और क्या तरीका रहेगा इस बार होलिका दहन को लेकर, ये तमाम जानकारी हम जानेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो होलिका दहन और पूरे देश भर में इस बार इसको लेकर कई संशय बने हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल जी। अनूप जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। नमस्कार। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश तमाम जो है अपने जो दर्शक हैं, मैं उनको होली की शुभकामना देते हुए मैं नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, काशी से। जी आचार्य जी, देखिए जिस तरीके से इस बार होलिका दहन की तिथियों को लेकर संशय बना हुआ है, 2 तिथियां हैं, 2 मार्च और 3 मार्च, और लोगों में इस बार शुभ मुहूर्त को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, इस बार मुहूर्त को लेकर जो संशय बना हुआ है उस पर प्रकाश डालिए, जनता को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये बड़ा अच्छा विषय है ये, और वाकई जो है हमारे पास काफी कॉल भी आ रहे हैं और हम लोग का इस वक्त सोना हराम हो चुका है, क्योंकि एक बड़ा देश का विषय है ये, क्योंकि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म का ये विषय है ये। तो मैं अपने समस्त दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो है, जो होली की होलिका दहन का जो है इस बार मुहूर्त है, बड़ा संशय है, लेकिन संशय में नहीं आना चाहिए। और तमाम जो है, जो हमारे सनातनी विद्वान गण हैं, लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि इस बार जो है, जो होली का जो दहन के विषय है, वो 2 मार्च को चूंकि भद्रा लग रही है, और ऐसा माना जाता है कि 2 मार्च जो भद्रा होता है उसमें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा समस्त जो विद्वानों ने निर्णय लिया है कि भद्रा में जो भद्रा का पुक्ष होता है, उसमें हम दहन करने का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिला है। और वो जो 2 तारीख की रात को हम लोग जो है दहन कर सकते हैं, होलिका दहन कर सकते हैं। और ये जो भद्रा लग रहा है, जो 2 मार्च को शाम को 5:55 से ये भद्रा लग रहा है, और पूर्णिमा भी शुरू हो रही है 5:47 से। और चूंकि ऐसा माना जाता है कि हमेशा जो है हमारे जो है शास्त्रों में वर्णन है कि होलिका दहन जो है पूर्णिमा के काल में ही करना चाहिए। और ये रात को हम लोग को मिल रहा है, जो है जो पुक्ष काल मिल रहा है, ये 1:15 से 2:25 के बीच में हम लोग को ये होलिका दहन कर देनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा की रात मिल रही है और भद्रा का पुक्ष काल मिल रहा है। पुक्ष काल में बहुत शुभ माना जाता है भद्रा, तो यहाँ पर होलिका दहन किया जा सकता है 2 तारीख को रात को 1:15 से 2:25 तक। जी। और अगर हम पूजा के उपायों की बात करें तो पूजा कैसे की जाए, और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसके प्रभाव क्या रहेंगे, कौन से ग्रह ऐसे जिन पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो पूजा करने का विधान है, तो हम ज्यादातर, मैं ये मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में वाले ही 99% इस होलिका दहन में इनका व्यवहार करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं परिवारजनों को मैं बताना चाहता हूं कि होलिका दहन की रात को अपने घर में गाय के गोबर से बने गोइठे, या उत्तर प्रदेश में इसको गोहरी भी लोग बोलते हैं गाँव में, तो इसको
कम से कम 7 से 11 इसको उपले ले करके अपने घरों में चारों तरफ इसको एक बार घुमा करके उसको एक जगह एकत्रित करना चाहिए। घर के सभी सदस्य जो है एक साथ एकत्रित होकर के एक जगह बैठना चाहिए और घर में थोड़े से नमक लेने चाहिए। सेंधा नमक जिसको कहते हैं उसको लेना चाहिए और उसको भी घर में सब सभी जगह को एकत्रित करके एक जगह पर रख करके और घर के सभी सदस्य एकत्र होकर के और सरसों का उपटन बना करके अपने शरीर में थोड़ा सा उसका घर्षण करके उस उपटन को भी ले करके और सभी सदस्य साथ में मोहल्ले में अपने सबसे नजदीक में जहां भी चौराहे पर ये दहन का कार्यक्रम हो रहा हो वहां पर जाएं और जाने के बाद जो अपने साल के अपने जो भी समस्याएं हैं उसका ध्यान करते हुए और जिसका निवारण ध्यान करते हुए अपनी इच्छाओं का ध्यान करते हुए कि हमारी सारी जो भी समस्याएं हमारी साल में है इस आज दहन में समाप्त हो, ऐसी कामना करते हुए उसको समाप्ति उसमें डालना चाहिए और साथ ही उसके 7 फेरे लेने चाहिए। साथ ही साथ जो इसका मुख्य अतिथि होता मुख्य जो जजमान होते हैं वो वहां खड़ा होकर के गंगा जल का और थोड़ा इत्र डाल करके माँ होलिका का ध्यान करते हुए और हिरण्यकश्यप उनका ध्यान करते हुए ये पूजन करके इसका शुभारंभ करना चाहिए। जी। और आचार्य जी, अगर हम महत्व की बात करें होलिका दहन की, तो होलिका दहन का महत्व क्या है और ऐसी कौन सी बात है जो बहुत कम लोग अभी ये होलिका दहन के बारे में जानते हैं? देखिए, होलिका दहन में शास्त्रों में काफी आदि अनादि काल से इसका वर्णन मिलता रहा है महत्व के बारे में। जैसा कि सभी लोग लगभग जानते हैं कि माँ होलिका ने अपने गोद में हिरण्यकश्यप को लेकर के इसका दहन किया था। इसलिए पूरी पर कहानी बातें सभी जानते हैं, लेकिन इसके लाभ के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि होलिका दहन सिर्फ जो है व्यक्ति का ही वहां दहन और समस्याओं का दहन नहीं होता है, पूरे गांव समाज मोहल्ले का दहन समस्याओं का दहन होता है। पूरे परिवार में किसी तरह के कोई भी तरह की समस्याएं होती हैं, विपदाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, पहले पूरे गांव के गांव किसी बीमारियों में समाप्त हो जाया करते थे, तो होलिका दहन करने से उस पूरे गांव की भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ जो है किसी तरह का कोई भी ऐसे ग्रह हो नक्षत्र हो तो इस सब का भी वहां पर शमन हो जाता था और पूरा साल और उस गांव का उस परिवार का के लोग सुखी रहते थे। जी, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनूप जायसवाल बने हुए हैं। अनूप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से होलिका दहन को लेकर ये संशय लोगों में बना हुआ था, आपने जानकारी दी, बताया शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जब भी ऐसी कोई तिथियां आती हैं ग्रहों पर इसका खासा असर देखने को मिलता है, तो इस बार कौन से ग्रह ऐसे होंगे जिस पर खास असर देखने को मिलेगा, लाभ जिनको इसका पूरा मिलेगा? देखिए, इस बार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 मार्च की रात्रि का एक मुहूर्त है। यहाँ पे थोड़ा एक और स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि हमेशा जो है ये जो दहन होती है ये रात को तो मैंने जो बताया कि भद्रा के समय पुष्य काल में होना है। साथ साथ एक मुहूर्त और हम लोग को मिल रहा है जो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सुबह 5:32 से सुबह 6:15 के बीच भी एक मुहूर्त मिल रहा है जिसमें कि होलिका दहन वो कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा होलिका दहन जो है सूर्योदय को पूर्व ही करना चाहिए और उसको पूर्व जला देना चाहिए होलिका दहन को। तो ये दूसरा मुहूर्त अपने को मिल रहा है। साथ ही अभी आपने कहा कि किन किन राशि वालों को किन किन लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, तो हम ये बता दें कि विशेष करके इसका लाभ जो है वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि वालों को जो है इस होलिका दहन और ये जो आपने ये इसका लाभ मिला, इसमें साथ साथ कुछ ग्रहण का भी जो उस दिन हम लोग को कुछ अंश और सूतक काल मिल रहा है। तो इस सब का लाभ देखते हुए जो है वृषभ, मिथुन, तुला, मकर ये 4 राशि वालों के लिए जो है बहुत लाभप्रद है। साथ ही साथ जो है मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, सिंह राशि वालों को थोड़े सतर्क रहने की जरूरत है, तब उनको जो है ये पूरा साल उनके लिए लाभप्रद होगा और इससे संबंधित ग्रहों का उनका ध्यान करना चाहिए और मंत्रों का जाप करे तो उनका बहुत लाभ होगा। जी आचार्य जी, अगर दान पुण्य की मैं बात करूं तो दान पुण्य का भी खास महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि दान जब भी करें फलदायी होता है, और ऐसे में होलिका दहन पर अगर दान पुण्य की बात की जाए तो किन चीजों का दान किया जाए?
होलिका में मैं ऐसा मानता हूं कि विशेषकर उन लोगों को चुनना चाहिए जो कि थोड़े काले वर्ण के लोग हों, या हुँ, ऐसे लोग चुनना चाहिए जो थोड़ा अपाहिज हो, या ऐसे लोग को चुनना चाहिए जिनके हाथ में शरीर में कुष्ठ रोग हुँ, का किसी प्रकार का समस्या हो। तो उन लोग को दान करने से विशेष लाभ होता है, और दान क्या करना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुँ, विषय है। तो ऐसे ऐसे लोग को दान करें, और साथ साथ अपने घर के अगल बगल इष्ट अगल ऐसे लोग को चुने जो कि वाकई उस दिन परेशान हो, उनके घर में हुँ, भोजन न बना हो, और हुँ, उनको भोजन दे करके संतुष्ट करे। साथ कर उसमें हुँ, विशेष करके हुँ, चावल का दान जरूर करें उसमें जो है। और उसमें जो है थोड़े से नमक नमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नमक ऐसा होता है कि इसको हम दान करने से शत्रुता का भी नाश होती है। हुँ, साथ ही साथ जो है ऐसे इसमें कुछ बने हुए खिचड़ी, अगर खिचड़ी बना करके हम उस दिन कुछ सामूहिक रूप से लोगों को खिलाएं, तो इसमें ग्रहों की बहुत शांति होती है। साथ जी, साथ जो है हम ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कि अस्पताल में कोई भर्ती हो, उनको कुछ ऐसा पैसे की दान करें जिससे उनकी सेवा हो, इलाज हो। हुँ, तो ऐसा मेरा मानना है, शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि इस तरह से रूढ़ लोगों का इलाज करवाने से हुँ, बहुत सी बीमारियों का नाश होता है, और एक हुँ, पूरे साल के लिए लाभप्रद होता है। जी। और अगर हम मंत्रोच्चारण की बात करें आचार्य जी, तो ऐसे कोई मंत्र जिनका उच्चारण करके जीवन में लाभदायी फल प्राप्त हों? मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान शिव सभी ग्रहों के जनक हैं, हुँ, और ये जो होलिका में माँ होलिका और हिरण्यकश्यप का जो एक हुँ, संवाद मिलता है, उसमें सबके बीच में एक महत्वपूर्ण चीज मिलती है। इसमें शिव जी का कहीं ना कहीं वर्णन हर जगह मिलता है। हुँ, तो शिव के मंत्रों का जाप करें। और मेरा खुद का मानना है कि महामृत्युंजय का मंत्र है ओम ह्रोम जुम से, बहुत साधारण और बहुत सरल, लेकिन बहुत तांत्रिक मंत्र है, बहुत सिद्ध हुँ, मंत्र है। और इस मंत्र का अगर एक माला उस दौरान जाप कर ले, तो मैं ऐसा मानना कि जिनकी ऊपर हुँ, पूरी विपत्ति पूरे साल विपत्ति चल रही हो, इस मंत्र के जाप करने से उसकी सारी समस्याओं का हुँ, निदान होता है। तो महामृत्युंजय का ये जाप जरूर करें, या हुँ। जिनको ना आता हो वो गायत्री मंत्र का भी जाप करे तो बहुत लाभप्रद है। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जो संदेश आप इस वक़्त जो भी इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को देख रहे हैं, उनको आप देना चाहें अपनी तरफ से? मैं सिर्फ यही देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि इस चैनल जो कि सबके लिए काफी विशेष प्रकार का सहयोग और सूचना देता है, तो आप इस चैनल को देखते रहे। साथ ही इस चैनल के माध्यम होलिका की सबको शुभकामना में देता हूँ, और ग्रहण में थोड़ा सा संभल कर रहे, और उस दौरान मां मृत्युंजय का भी जाप करते रहे। साथ ही साथ जो है लोगों का ध्यान रखें, गरीबों की सेवा करें। आप देखेंगे पूरा साल आप ईश्वर आपके पक्ष में रहेगा। इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हमारे साथ आचार्य जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होलिका का दहन कैसे करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।